हमको तो हंसी आ रही है। वो जो जितना भीड़ जो दिख रहा था सब पैसा के बल पर लाया हुआ भीड़ था। भाड़े का तट्टू अधिक दिन तक नहीं चलता है। चैलेंज देते हैं माननीय प्रशांत किशोर जी, अगर 4 सीट जीत गए तो हम अपना पार्टी को रिजाइन देकर उसमें विलय कर जाएंगे। अगर नहीं जीते तो उनको भी वादा करना पड़ेगा पूरा रिजाइन देकर हमारे पार्टी में मिल जाए। अगर मंजूर है तो 2024 में जीत कर बता दीजिए। आप मीडिया प्लीज ना हो गए तो फिर बताइएगा आपका वोटे कहाँ है। 500,000 वोट आएगा, उससे अधिक क्या आएगा। नमस्कार, मैं हूं आदम परवेज और आप देख रहे हैं आप तक देश की आवाज। हम इस समय राष्ट्रीय जन संभावना पार्टी के कार्यालय में हैं और हमारे साथ राष्ट्रीय जन संभावना पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष उपेंद्र सहनी जी हैं। हम इनसे जानने की कोशिश करते हैं। आज राम मनोहर लोहिया जी का पुण्यतिथि भी मनाया गया है और इस अवसर पर जानने की कोशिश करते हैं। सर बताइए। देखिए, सबसे पहले आपके चैनल के माध्यम से दुर्गा पूजा, छठ और दीपावली की सभी देशवासियों को हार्दिक हार्दिक बधाई देते हैं। आज राष्ट्रीय जन संभावना पार्टी के तत्वाधान में हमारे समाजवादी नेता और स्वतंत्रता सेनानी लोहिया जी का हम लोग पुण्यतिथि मनाए। सबसे पहले लोहिया जी के पुण्यतिथि पर, राम मनोहर लोहिया जी के पुण्यतिथि पर हम एक कसम खाते हैं कि इनके अधूरा जो सपना है हम अपने पार्टी के द्वारा जीत कर पूरा करेंगे। लेकिन इनके बहुत अनुयायी हैं, लेकिन इनके नाम पर मुख्यमंत्री बन गए, प्रधानमंत्री बन गए, लेकिन इनके सपना को पूरा नहीं किया। लेकिन राष्ट्रीय जन संभावना पार्टी जरूर इनके सपनों को पूरा करेगा। कल आपका क्या कार्यक्रम है? देखिए, कल पूरे बिहार प्रदेश के हमारे पार्टी के कार्यकर्ता लोग पटना के IM हॉल में 10 बजे से 1 बजे तक आकर हमारा जन्म दिवस सेलिब्रेट करेंगे और आपके चैनल के माध्यम से पूरे बिहार के जनता से और पदाधिकारी से आग्रह करते हैं कि हमको आशीर्वाद देने के लिए आप लोग जरूर वहां पर पहुंचे। साथ ही साथ 2025 में विधानसभा जो आने वाला है उसमें भी आशीर्वाद देकर हमको सरकार बनाने का काम करे। तो आपका बेटा पूरे प्रदेश में चौतरफी हम लोग विकास करेंगे, विकास के नदियां बहाएंगे, यही हम आग्रह करते हैं और आप लोग जरूर आइए हमारे प्रोग्राम में। के समाज से मुकेश सहनी हैं, VIP पार्टी के अध्यक्ष हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। वो अभी कुछ दिन पहले भारतीय जनता पार्टी में थे, फिर पता नहीं उनको क्या हुआ, वो RJD में चले आए। अब वापस फिर ऐसी चर्चा है कि वो BJP में जाने वाले हैं। देखिए, सबसे पहले मुकेश सहनी के बारे में बताना चाहेंगे कि मल्लाहों का सौदा करके कभी BJP में जाता है, कभी RJD में जाता है, लेकिन मल्लाह का कोई भला नहीं करता। अभी आरक्षण का बात कर रहा है। जब मंत्री बने थे मत्स्य मंत्री, उस समय मल्लाह नहीं याद है? बिल्कुल ही नहीं। सिर्फ अपना पेट भरने के लिए राजनीति करता है, यानी वो राजनीतिक व्यापार के रूप में करता है। उसको अभी आउट ऑफ कवरेज हो गया। लोग बोलते हैं ही इज द ठग ऑफ मल्लाह, बट उपेंद्र सहनी इज द एक्चुअल ब्रदर ऑफ मल्लाह। मल्लाहों का हम भाई है और मल्लाहों का ठगने का काम करता है। आने वाले विधानसभा 2025 में हमने वादा किया है कि 111 टिकट जो है मल्लाहों को हम देंगे, उसको मंत्री भी बनाएंगे, विधायक भी बनाएंगे। और विगत 2024 में हमने 8 लोकसभा पर मल्लाहों को टिकट दिया था, लेकिन मुकेश सहनी एक भी टिकट देने का काम नहीं किया। यानी मल्लाह को ठगने का काम करता है। इनके चाल और ढाल को पूरे बिहार के मल्लाह समझ चुका है। अभी मल्लाह समाज से आउट ऑफ कवरेज हो गए हैं। इनको कोई पूछ नहीं रहा, सिर्फ पैसा देकर राजनीति करते हैं। एक क्षणभंगुर होता है, मतलब थोड़े समय के लिए पैसा पर टिकता है आदमी। हम तो बिना पैसा के, हमारे समाज का नेता हमारे साथ जुटा है और टिकट लेने के लिए भी वो चाह रहा है और टिकट भी देंगे और आर्थिक मदद भी करेंगे
और विधायक बनाएंगे, मंत्री भी बनाने का काम करेंगे। लेकिन मुकेश सहनी चाहता है कि हमसे बढ़कर कोई नेता नहीं बने बिहार में, लेकिन मेरा ये मानना है कि हमसे बढ़कर भी दूसरा नेता बने हमारे समाज में। उसके विचारधारा और मेरे विचारधारा में आकाश पाताल का अंतर है। इसलिए आने वाले विधानसभा 2025 में जरूर हम बिहार में सरकार बनाएंगे। हमारे साथ मलाह समाज तो है ही, साथ में अति पिछड़ा, एसटी, ओबीसी, माइनॉरिटी और सवर्ण प्रकोष्ठ जितने भी है, सबको हम टिकट उनके जनसंख्या के हिसाब से देंगे। प्रशांत किशोर तो 2 अक्टूबर को अपने स्थापना अधिवेशन में बोले कि हम 2 घंटे में अगर हमारी सरकार बनेगी तो जो शराबबंदी है उसे हम चालू करेंगे, लागू करेंगे और उसके ही कमाए हुए पैसे से, उसके टैक्स के पैसे से हम शिक्षा नीति में बदलाव लाएंगे और बेहतरीन से बेहतरीन शिक्षा, वर्ल्ड क्लास शिक्षा हम बिहार में लाएंगे। देखिए, सबसे पहले तो हम यह कहना चाहते हैं, उन्होंने बोला है कि उपचुनाव है 4 गो 2024 में, हम चारों सीट जीतेंगे। सबसे पहले तो ये जीत के बताइए, आपका जमानत जब्त नहीं हो गया तो बताइएगा। आपका जमानत जब्त होना तय है। 2025 तो दूर की बात है, आपका खाता तक भी नहीं खुलेगा। लेकिन उपेंद्र सहनी की पार्टी को एसी, एसटी, ओबीसी, माइनॉरिटी और सवर्ण प्रकोष्ठ जितने भी है सब वोट देगा और सरकार बनाने का काम करेंगे। और दारू हम जो है चालू करेंगे, लेकिन एक शर्त पर, जो दारू पिएगा उसको आधार से लिंक करेंगे और खैराती राशन जो मिल रहा है उसको ऑटोमेटिक बंद हो जाएगा। इसलिए दारू ज्यादा पिएगा ही नहीं, अपना जो है सांप भी मरेगा, लाठी भी बचेगा, बिहार में दारू भी बिकेगा। हमारा ये नीति है। शिक्षा स्तर में तो सुधार करेंगे ही, लेकिन प्रशांत किशोर जी का खोखला वादा जो है 2025 के उपचुनाव में ही दिख जाएगा। उसके बाद वो सिलेंडर बोल जाएगा अपने, क्योंकि वो पैसा कमाने वाले हैं, पैसा ठगने वाले हैं। इन्होंने पहले वादा किया था कि हम जो है राजनीतिक पार्टी नहीं बनाएंगे, हम इलेक्शन नहीं लड़ेंगे, लेकिन किया उसका उल्टा। लोगों को वादा करने के खिलाफ इन्होंने राजनीतिक पार्टी बनाया, अपने चुनाव लड़ने की भी घोषणा कर रहा है, सरकार बनाने की भी घोषणा कर रहा है। हमको तो हंसी आ रही है। और जो जितना भीड़ जो दिख रहा था सब पैसा के बल पर लाया हुआ भीड़ था। भाड़े का टट्टू अधिक दिन तक नहीं चलता है, जब तक पॉकेट में पैसा है तभी तक चलेगा। बाकी देखिए कहाँ भाग जाता है पता भी नहीं चलेगा। इनको तो कैंडिडेट मिलना भी मुश्किल हो जाएगा। हमने 20 सीट पर लोकसभा में जो लड़ाए थे उनके गार के पीछे लगा हुआ है, सर हमारे से टिकट ले लीजिए भैया, प्रणाम, हमसे टिकट ले लीजिए। अरे आपको तो कैंडिडेट नहीं भी लगता, लड़ाई का कुछ भाई, सरकार कहाँ से बनाइएगा? वोट हमारा, राज तुम्हारा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। यानी सरकार हम बनाएंगे और बीजेपी, जदयू, राजद को धूल चटाएंगे। आपके जो कमजोरी को यहाँ बिहार की जनता समझ चुकी है। तीसरा विकल्प चाहिए और विकल्प के रूप में उपेंद्र सहनी तैयार है, फुल गोभी लेकर आएगा और यहाँ पर सरकार बनाएगा और हम लोग आगे बढ़ेंगे, बिहार को 7वें आसमान पर पहुंचाने का काम करेंगे। एक बात और बताइए, 2024 का जो उपचुनाव है इसमें प्रशांत किशोर ने साफ साफ कहा कि क्या मैं सबको हरा दूं, क्या मैं सबको हरा दूं। अपने आने वाले जितने भी लोग थे उनके समर्थक, उनसे उन्होंने माइक पर ये बात पूछा है कि क्या हम ये टेलर, ये जलवा 2024 में ही दिखा दें, उपचुनाव में ही दिखा दें, चारों सीट पर लड़कर और सबको हरा दें। इस तरह से उन्होंने अपने आए हुए सभी समर्थकों से बात की। देखिए, हम भी कहना चाहते, कुछ आने वाला ही नहीं है। आपका यात्रा भी फेल हो जाएगा, सरकार तो दूर की बात है। आप जानता है सब आदमी, आप जो है बीजेपी का डम्मी कैंडिडेट है। जिस प्रकार चिराग पासवान को खड़ा करके जो है नीतीश कुमार को डैमेज किया, ठीक उसी प्रकार आपको खड़ा करके राजद को डैमेज करने के लिए, कांग्रेस को डैमेज करने के लिए चाल खेल रहा है। आपके चाल और ढाल को बिहार की जनता समझ चुकी है। जब तक आपके पॉकेट में पैसा है तब तक आपके साथ में आदमी है, अदरवाइज कोई नहीं आपका। राष्ट्रीय जनसंभावना पार्टी क्या 2024 का बाई इलेक्शन जो है, उपचुनाव जो है, वो लड़ने को तैयार है?
हमारा कैंडिडेट ऑलरेडी रेडी हो गया है चारों कैंडिडेट पर लड़ने के लिए। ये प्रशांत किशोर को तो ढूंढना पड़ेगा, पैसा भी देना पड़ेगा, तो भी वोट नहीं आएगा। हमारा ऑलरेडी वहां पर कैंडिडेट है और जीतेंगे भी, और प्रशांत किशोर को बताएंगे भी, देखो भाई हमने जीता है, आप तो हार गए, आप हमारे पार्टी में आ जाइए। समझे कि नहीं? अच्छा, एक आखिरी सवाल है, वीआईपी के जो मुकेश सहनी हैं, वो क्या राजनीति के में संभावना तलाश कर रहे हैं, जो मंत्री रह चुके हैं बिहार में? देखिए, उन्होंने पैसा देकर किसी से अलायंस करता है क्योंकि हमको जगह मिले, लेकिन उनके पास तो वोट ही नहीं है। कुरेनी में लड़े थे, बोला हम जीत जाएंगे, 10,000 तो वोट आया था, मैं भी लड़ा था, उससे अधिक वोट आया। लेकिन ये जो है अपना संभावना तलाश रहे हैं, हम कहाँ जाए कि मंत्री बने, लेकिन इनके चाल और ढाल को और इनके वोट को पूरे जनता समझ चुका है, कितने पानी में है, सिर्फ पैसा कमाना चाहता है और राजनीति पार्टी से पैसा लेना चाहता है। लेकिन इनके अपने पास कोई छटाना नहीं चाह रहा है। हमकी बार इधर से उधर, उधर से बंदर होता है ना, वैसे उछल कूद कर रहा है कि हम कौन डाल पर बैठे, कि इस डाल पर बैठे, कि उस डाल पर बैठे। लेकिन अभी तो डाले कट गया है क्योंकि मल्लाह समाज इनके पास सही नहीं है। मल्लाह समाज तो उपेंद्र सैनी के पास है, समझे कि नहीं? इसलिए उनका कोई संभावना नहीं है, किधर भी नहीं जाने वाला है। अकेले लड़े और न लड़े, उसका देखना। जय हिंद, जय भारत, जय राष्ट्रीय जन संभावना पार्टी। चलिए, बहुत धन्यवाद सर हमसे बातचीत करने के लिए। हमारे साथ राष्ट्रीय जन संभावना पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष उपेंद्र सहनी जी ने से बातचीत हुई और इन्होंने स्पष्ट रूप से कहा कि बाई इलेक्शन तक नहीं जीत पाएंगे प्रशांत किशोर, चुनाव तो बहुत दूर है, उनके पास वोट ही कहाँ है। ये सिर्फ और सिर्फ कुछ पार्टियों को डैमेज करने के लिए उतरे हैं या फिर उतारा गया है। मैं आदम परवेज़, आप तक देश की आवाज़ के लिए, पटना से।